सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हे पुण्यात्माओं, सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, एक पल में एक ही काम होता है, दो काम नहीं होते। राजकुमार जी हमारे रेगुलर श्रोता हैं, लेकिन इनकी बुद्धि, इनका मन सदा दो काम करता रहता है। देखो मुंह पे बोल रहा हूं, अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं केवल सत्संग सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर केवल सत्संग सुन रहे हो तो कल्याण ना हो। ये कहावत है, यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन मेरा इतना बदमाश है कि मुझे एक पल भी, यानी सोचिएगा, मंदिर में जाकर सत्संग में आकर भी ये मन संसार में लगा रहता है। और देखिए, जिस किसी को भी भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। 20 मिनट पहले बता रहा हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हनुमान जी विभीषण को भाई कह रहे हैं, क्योंकि तुम भी राम प्रेमी, मैं भी राम प्रेमी। जैसे एक गुरु के शिष्य सब एक दूसरे को भक्त भक्त, आत्मा आत्मा, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, सब एक दूसरे के साथ संबंधी हैं, सबका नाता भगवान से है। और देखो, इस नाते के लिए ना कोई वंश की जरूरत है, ना कोई जाति की जरूरत है, ना कोई गुरु की जरूरत है। गाते हो ना कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन कौन करे? मैं तो कह रहा हूं, आपके परिवार में जो भी हैं, आपके सगे संबंधी, आपके मित्रगण, सब भगवान के रूप हैं। और इतनी सी बात कही, देखी चहूं जानकी माता। यदि तुम सीता जी को माता के रूप में स्वीकार करते हो, तब तो हम दोनों भाई भाई हैं। और यदि तुम्हारी दृष्टि है कि तुम्हारी माता केवल वही हैं जो लोक में प्रचलित हैं, तब तो तुम्हारे लिए रावण को भाई मानना चाहिए। इसका मुख्य तात्पर्य है, परिचय का केंद्र केवल शरीर नहीं हुआ करता। और आप हम लोग जब परिचय देते हैं, और चलो माना संसारी लोगों को अपना शरीर का परिचय देते हो, समझ आता है। हम तो एक गुरु के शिष्य होकर भी किसी संप्रदाय में चले जाओ, वहां पर भी अपने शरीर का परिचय देते हैं। परिचय का केंद्र
शरीर नहीं हुआ करता। रामचरितमानस की मान्यता है शरीर को कभी कभी संघर्ष की भी सृष्टि करता है। अतः परिचय का केंद्र होना चाहिए भाव। भाव कब होता है? जब भक्ति का भाव होता है, जब आत्म भाव होता है, जब अंतःकरण शुद्ध होता है, जब हमें अपना पता चलता है तो अपने का भाव बनता है। इस दृष्टि से अंजना के स्थान पर पवन को यदि हनुमान जी के परिचय के लिए चुना गया तो उसका तात्पर्य ऐसा नहीं लगा लेना चाहिए कि पवन जी के मात्र भौतिक शरीर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है और अंजना की उपेक्षा की गई है। रामचरितमानस में इस दृष्टि के पीछे एक विशेष तात्पर्य है। हनुमान जी जब रावण की सभा में गए, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी जब रावण की सभा में गए तब रावण ने पूछा तुम कौन हो। देखो कमाल की चीज, रावण के गुरु हैं, नहीं पहचान रहा। अहंकार, अभिमानी कितना गिर जाता है। हनुमान जी से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। कहे लंकेश कवंते कीसा। यही प्रश्न रावण ने अंगद से भी किया था, यही प्रश्न किया था। उत्तर में अंगद ने बड़ा व्यंग भरा उत्तर दिया था। हनुमान जी तो क्या व्यंग देंगे, वो तो कहते हैं मैं गुरु हूँ। भगवान राम ने हनुमान जी को क्यों लंका में भेजा था? सीता की खोज करने के लिए ना, अपने शिष्य को समझा के आओ वो पाप का रास्ता छोड़ दे, अन्यथा उसका वध होगा, उसके अज्ञान का वध होगा, उसके अभिमान का वध होगा, उसके अहंकार का वध होगा। तुम गुरु हो ना, तुम शंकर भगवान हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और रावण तुम्हारा शिष्य है और गुरु का फर्ज बनता है अपने शिष्य को समय समय पर चेताता रहे, जगाता रहे। इसलिए हनुमान जी को भेजा था। कभी ये मत समझना सीता तो कहीं खोई नहीं थी। जिस सीता को रावण ने चुराया था वो सीता थी ही नहीं, वो तो सीता की छाया थी। सीता तो भगवान के अंदर समा गई थी। तो हनुमान जी जब रावण की सभा में गए तो रावण ने पूछा तुम कौन हो। कह लंकेश कवंते कीसा। यही प्रश्न रावण ने अंगद से भी कहा। अब हनुमान जी तो नहीं बोले, वो कह रहे मूर्ख मैं तेरे को समझाने आया हूं, तू मेरे से मेरा परिचय मांग रहा है। लेकिन अंगद जो था बाली का पुत्र था, उसने साफ साफ कहा अंगद नाम बाली का बेटा। अंगद नाम बाली का बेटा। अब आप सोचिए, मैं बाली का बेटा हूं। शायद आपको मेरे पिताजी से कभी आपकी भेंट हुई होगी। अंगद के उत्तर में एक व्यंग छुपा हुआ था। अंगद रावण को याद दिलाना चाहता था कि तुम मेरे पिता से हार चुके हो। तुमने भले ही देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, देवता तुम्हारी नौकरी करते हैं, लेकिन तुम मेरे पिता से एक बार हार चुके हो। हनुमान भी रावण के प्रश्न के उत्तर में अपना परिचय देते हुए कह सकते थे कि मैं वायु का पुत्र हूँ या कि केसरी का पुत्र हूँ अथवा अंजना का पुत्र हूँ। वो कह सकते थे कि मेरा नाम हनुमान है, पर हनुमान जी उत्तर देते हैं इस प्रकार का कोई परिचय नहीं वो कहते। देखो
हनुमान जी से जब रावण ने पूछा अपना परिचय दो, उसने ना माता का नाम लिया ना पिता का नाम लिया। और कितने विचित्र बात रामचरितमानस में आई कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया, जाके बल बिरंची हरीशा, पालत सजन हरत दस शीशा, जा बल शीश धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिरिकानन। यानी सारा परिचय भगवान का दे रहे हैं। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसका परिचय राम के साथ हो गया, राम के साथ हो गया। लेकिन हम लोगों को अभी राम से संबंध हुआ नहीं है, भगवान से संबंध हुआ नहीं है। हम लोग अपने को शरीर मानकर ही मरते दम तक अपना परिचय शरीर का लेते रहते हैं। हे पुण्य आत्माओं, हनुमान जी से शिक्षा ग्रहण करो। जब हमें आत्मज्ञान हो गया तो हमारा परिचय भगवान से पहले ही हो गया। हम अज्ञान में थे, अब ज्ञान हो गया। अज्ञान माने अपने को शरीर मानते थे, ज्ञान माने हमें आत्मज्ञान हो गया। अज्ञान थे, शरीर मानते थे तो अपने को शरीर के पिता का अंश मानते थे। अब ज्ञान हो गया तो हम परमात्मा के अंश हैं। बात खत्म हो गई। सिंपल सी बात है। और ऐसा लंबा परिचय पर किसका दिया? हनुमान जी ने अपनी माता का नाम लिया। आप सोच के देखिए, केसरी नंदन कहा, पवन पुत्र का नहीं। सारा परिचय भगवान का दिया। और भगवान का ऐसा परिचय देते हुए हनुमान जी रावण के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो रावण ने पूछा था कि बंदर बता तू किसके बल पे बाग उजाड़ा, क्या कहा था तूने? किसकी ताकत पे, किसके बल पर बाग उजाड़ा? हनुमान जी कहते हैं कि ये रावण, मेरे और तुम्हारे पीछे कोई अलग अलग बल नहीं है। देखिएगा, कमाल कीजिए, संत के अंदर भी उसी राम का बल है और हमारे अंदर भी उसी राम का बल है। अनजान के अंदर भी भगवान का बल है। कोई माया के पैसे का बल नहीं होता। पैसे का बल बुद्धि में होता है, आत्मा में बल नहीं होता। मुझे कोई बता दे कि पैसे के बल पे सांस आते हो। अगर पैसे में इतनी ताकत है, परिवार में इतनी ताकत है, तो आपको सांस परमात्मा की कृपा से मिलते हैं या पैसे की ताकत से मिलते हैं? और हनुमान जी कहते हैं, रावण तेरे पीछे भी उसी का बल है और मेरे पीछे भी उसी का बल है। वो देने वाले दो तो हैं ही नहीं, भगवान तो एक है। मेरे और तुम्हारे पीछे कोई अलग अलग बल नहीं, तो बल मेरे पास वही तुम्हारे पास। हनुमान जी व्यंग्य करके वे कहते हैं, जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरि जाने प्रिय नारी। जिसके बल के लवलेश मात्र से तुमने संसार को जीत लिया है। रावण, तेरे को भ्रम है कि मेरी ताकत, अरे भगवान के एक अंश में भी इतनी ताकत है कि तूने संसार को जीत लिया। तो भगवान की ताकत का अंदाजा लगा। और जिनकी पत्नी को तुम चुरा लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। कितना तीक्ष्ण व्यंग था। हनुमान जी का अभिप्राय था, हे रावण, तुमसे बढ़कर कृतघ्न
और कौन होगा जिनकी शक्ति का छोटा सा अंश पाकर तुमने संसार को जीत लिया? बाद में उन्हीं की शक्ति को तुमने चुराने की चेष्टा की। भगवान की शक्ति से तूने संसार जीता और उन्हीं की शक्ति सीता स्वरूपा को चुराने की चेष्टा की। तुम वस्तुतः ऐसे कृतघ्न व्यक्ति हो जिसे ईश्वर से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया है, और मैं उस चोरी का पता लगाने के लिए भेजा गया हूं। देखिए, हनुमान जी का चरित्र आप लोग सुन रहे हैं। सभी संत महात्मा अपने अपने संपर्क में आने वाले जीवों को मौन साधना का विशेष महत्व बताते हैं। अब हम क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं, मुख बंद कर लेते हैं। हमें लगता होगा मौन हो गए। अब आप सोचिएगा, मौनम सुकृति लक्षणम, लेकिन ये मौन साधना क्या है? ये मौन क्या है? किसे कहते हैं मौन? क्या मौन खामोश रहने का नाम है? चुप रहने का नाम है? क्या केवल मुख से कुछ ना बोलने का नाम मौन है? नहीं, ये मौन है ही नहीं। पिता ने गुस्सा किया, बेटा चुप हो गया, आपको लगता है वो मौन हो गया? अंदर वो पिता के विरुद्ध क्या क्या उगल रहा होगा, आपको क्या पता? पति ने पत्नी पर गुस्सा करा, पत्नी के मन में कितनी आग होगी, ये आपको क्या पता? ये मौन नहीं है। आज इतना समझ लीजिए, बाकी तो रामायण की चर्चा कल करेंगे, हनुमान जी के चरित्र की। मौन को समझने से पहले हमें मन के प्रकृति और कार्य को समझना आवश्यक है। मन के प्रकृति और कार्य को, विचारों के प्रवाह का दूसरा नाम मन है। यानी पानी में तरंगों का नाम मन है। जैसे हमारे मन में तरंगें उठती रहती हैं, सत्संग कान से सुन रहे हैं और अंदर मन तरंगों में चल रहा है। मन कभी शांत या मौन रह नहीं सकता। मन सतत कार्यशील रहता है। ऐसा संसार में कोई नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई संसार में नहीं। बता देता हूं कि मन की तरंगों को मार ले। ये मारने का मतलब क्या होता है? संसार संबंधी मन में तरंगे आना बंद हो जाएं, भगवान संबंधी तरंगे आने लग जाएं। लहर संसार की ओर ना बहे मन, भगवान और गुरु की ओर बहे मन। मन कभी शांत या मौन रह नहीं सकता। मन सतत कार्यशील रहता है। परम सुषुप्ति की अवस्था में भी मन निष्क्रिय रहता है। तो सवाल उठता है, जब परम सुषुप्ति की अवस्था मौन है, गहरी निद्रा में मन और बुद्धि दोनों सो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गहरी निद्रा में मन और बुद्धि दोनों सो जाते हैं। परम सतबद्धता की अवस्था, ये भी मौन नहीं है। ध्यान से सुनो। तो मौन क्या है? मौन कैसे रहा जाए? तो मौन एक ऐसे विचारों का प्रवाह है, चिंतन का प्रवाह, जिसमें साधक केवल भगवत विषयों का चिंतन में खोया रहता है।
यानी आपका मन सदा भगवान में अपने गुरु के शब्दों में लगा रहे। भगवान या गुरु दोनों के रूप ध्यान में, गुण लीला धाम के चिंतन में मग्न रहता है मन। मौन एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें जीव भारी कोलाहल, भारी ईर्ष्या, भारी राग द्वेष, भारी जलन, किसी से नफरत वाली भावना रूपी सांसारिक विषयों का ध्यान को हटाकर केवल भगवत चिंतन में लगाए रखता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? रूप ध्यान युक्त भगवान चिंतन वाली अवस्था का नाम मौन है। जब भगवान के रूप का ध्यान करो और उसका चिंतन करो, उस अवस्था का नाम मौन है। अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, इसकी बाकी की चर्चा कल करेंगे कि मौन किसे कहते हैं। क्यों? पहले थोड़ी सी बात तो समझ लीजिए। हमारा मन सदा शरीर के रिश्ते नातों में बहता रहता है, ये सब जानते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। हम मुख से बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, और मन अभी डॉक्टर के पास जाना है, अभी केमिस्ट के पास जाना है, अभी मुझे फुलके सेकने हैं, अभी पति का ये काम करना है। अब आप सोचो, मुख से कुछ और मन से कुछ और। इसलिए कल फिर आपके साथ यही मौन का, क्यों? ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना। ये बिना संग के नहीं आती। बहुत से लोग सोचते हैं चुप साधना, चुप साधना का मतलब भी यही है, तरंगों का इस तरफ से हटकर उस तरफ बहने लगना। मन में विचार शरीर संसार को लेके ना आए, केवल हरि और गुरु के शब्दों पर विचार जाए, तब समझिएगा आप मौन हो गए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी एकाग्रता के साथ सुना होगा। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। अगर सुना होगा और अगर किसी भी भक्त ने कल मौन के विषय में जो मैंने कहा है 2 शब्द भी बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इससे आगे की चर्चा, हनुमान जी का चरित्र की चर्चा और मौन का चर्चा कल करेंगे। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। अगर किसी ने भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा भैया। मैंने पहले कहा था कोई भजन सुनाना चाहता है? आज दीदी सुनाएंगी ना? आज दीदी है ही नहीं। तो दीदी है नहीं? नहीं। अच्छा, तो मुझे क्या पता थी, मैं तो इसलिए नहीं निकाला था। कोई बात नहीं, हमें तो कहा था निकाल के रखा करो, उसमें टैक्स लगता है तुम्हारा। नहीं नहीं, मेरे दीदी सुनाएंगी आज, और राजकुमार भैया भी थे। नहीं, वो राजकुमार भैया तो अभी अपने घर पर नहीं होंगे। चलो दीदी भी आ गई हैं, उनसे सुन लेते, वो भी एंटर कर गई हैं, सुन लीजिएगा। दधी दूंगी सांवरिया थोड़ी बंसी बजाए, दधी दूंगी सांवरिया थोड़ी बंसी बजाए, ऐसी बजाए जैसे जमुना तट पर
बाजी रे, बह तो नीर तुरत थम जाए, बह तो नीर तुरत थम जाए। दधी दूंगी सांवरिया थोड़ी बंसी बजाए, ऐसी बजाए जैसी मधुबन में बाजी रे, ऐसी बजाए जैसी मधुबन में बाजी रे। चलती चरती धेनु मगन होई जाए, चरती धेनु मगन होए जाए। दधी दूंगी सांवरिया थोड़ी बंसी बजाए, ऐसी बजाए जैसी वंशी वट पे बाजी रे, ऐसी बजाए जैसी वंशी वट पे बाजी रे। ग्वाल बाल हर्षित हो जाए, ग्वाल बाल हर्षित हो जाए। दधी दूंगी सांवरिया थोड़ी बंसी बजाए, ऐसी बजाए जैसी वृंदावन में बाजी रे, ऐसी बजाए जैसी वृंदावन में बाजी रे। संग की सहेली मगन हो जाए, संग की सहेली मगन हो। दधी दूंगी सांवरिया थोड़ी बंसी बजाए, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। मुरली की धुन सुन मन रम जाए, मुरली की धुन सुन मन रम जाए। चरण कमल विच चित लग जाए, चरण कमल विच चित लग जाए। दधी दूंगी सांवरिया थोड़ी बंसी बजाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे सबको, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। और बहन जी ठीक हैं भैया?